नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट नेविगेटर्स। 2 दिनों से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा था, तो सोच लिया उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। एक नया स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, उसका एक्सपायरी हर फ्राइडे को होने वाला है और वो जनवरी के पहले ही वीक से स्टार्ट होने वाला है। उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी इस नाम से वो आने वाला है और अपने ब्रोकर्स में वो SX40 करके दिखेगा। लेकिन मैं एक बात बहुत सोच रहा था कि जब से सेबी बोल रहा था कि पहले क्या किया सेबी ने, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो आप भी आए हैं। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी था, 75 लॉट साइज था, उससे कम करके 15 पे लाया। बैंक निफ्टी का कम किया, उसके बाद में हर रोज एक एक्सपायरी डालना शुरू किया। 5 दिन में 5 एक्सपायरी आ गया, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया मार्केट में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, फिर से सेबी क्या बोला कि 99% रिटेलर लॉस में है, यानी सब लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। और वो प्रॉफिट कौन कर रहा है? जो बड़े फंड से HNI, FII, ये सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। सेबी ने बोल दिया कि 99% रिटेलर लॉस में है, यानी सिर्फ 1% लोग ही पैसे बना रहे हैं मार्केट से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि फिर से जो 5 दिन एक्सपायरी था वो बंद करके आप सब मंथली एक्सपायरी कर दिया। वीक में 2 ही एक्सपायरी रहेंगे, एक निफ्टी का और एक सेंसेक्स का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो निफ्टी का लॉट साइज कम किया था वो बढ़ा के अभी फिर से 75 कर दिया है, और जो सेंसेक्स का 10 था वो भी बढ़ा के 20 कर दिया है। तो अभी इससे क्या हो गया कि मार्केट में 30 से 40% वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने से क्या हो गया कि एक तो पहले एक्सचेंज का लॉस हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लोग ट्रेडिंग कम करेंगे। दूसरा, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी लॉस हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि हम अगर ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे तो उनको चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा था स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग कम करेंगे तो उनको चार्जेस कम मिलेंगे और उसकी वजह से उनका टर्नओवर कम हो जाएगा। ये जो स्टॉक ब्रोकर है उन्होंने एक लूप होल ढूंढ के निकाला और उन्होंने 238 करोड़ लगा के एक पूरा एक्सचेंज ही खड़ा कर दिया है। इसमें जीरोधा, ग्रो और 2 ब्रोकर है, उन्होंने मिलकर ये स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया है और सेबी ने भी उस चीज को अप्रूवल दे दिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही थी, सेबी के दिमाग में क्या था कि एक्सपायरीज कम कर देंगे और रिटेलर का जो पैसा लॉस में जा रहा है वो कम कर देंगे। लेकिन अभी उन्होंने और एक एक्सचेंज डाल दिया, अभी हमारे पास 3 एक्सपायरीज हो गए। ब्रोकर ने जो लूप होल ढूंढा वो क्या था कि सेबी के दिमाग में था कि एक एक्सचेंज को वीक में एक ही एक्सपायरी मिलेगी, तो ब्रोकर लोगों ने एक नया एक्सचेंज ही खड़ा कर दिया। अभी ये जो नया एक्सचेंज आने वाला है उसमें हम स्टार्टिंग से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, नई स्ट्रैटेजी आप हमें डेवलप करनी पड़ेगी उसमें ट्रेडिंग करने के लिए। आगे जाके फ्यूचर में हमें उसका फायदा हो सकता है, लेकिन अभी अगर हम उसके एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो उसका हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी उसमें वॉल्यूम कम रहेगा तो लोग उसे मैनिपुलेट करेंगे। जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो लोग उसे मैनिपुलेट करेंगे। इससे लॉस सिर्फ रिटेलर लोगों का होगा। इससे ब्रोकर पैसा कमाएगा, सेबी पैसा कमाएगा, वो एक्सचेंज को पैसा मिलेगा। लॉस किसका होगा? अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपका लॉस 100% गारंटेड है। अभी कैसा होता था कि हमें अगर ब्रोकर में कुछ प्रॉब्लम आ गया ट्रेडिंग करते वक्त तो हम NSE BSE को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब अगर इस एक्सचेंज में ही ब्रोकर का पैसा लगाए और हमें ट्रेडिंग करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम अभी रिपोर्ट किसको करेंगे? और रिपोर्ट किया तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा या नहीं? ये सबसे बड़ा मुझे एक लूप होल लग रहा है इसमें। सेबी जैसे चाह रहा है कि रिटेलर लोगों का लॉस कम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अवेयरनेस लाना चाहिए मार्केट में, एजुकेशन लाना चाहिए कि रिटेलर लोगों ने एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहिए। उनका ट्रेडिंग सेटअप में ही काम करना चाहिए, जैसे कि स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। सेबी ने वॉल्यूम कम करने से और लॉट साइज बढ़ाने से रिटेलर लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है। रिटेलर तो कहाँ ना कहाँ पैसा लगाने वाले हैं। अभी इंडियन मार्केट छोड़ के ये लोग क्रिप्टो में, फॉरेक्स में पैसे लगाते हैं और दूसरे बहुत सारे एप्स है, डब्बा ट्रेडिंग है, कलर ट्रेडिंग पे लगाते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग पे लगाते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं तो पैसे लगा के कमाने का सोच ही रहे। लेकिन सेबी ने इससे अच्छा है कि एक मार्केट में अवेयरनेस लाना चाहिए, रिटेलर लोगों के लिए एजुकेशन कुछ तो देना चाहिए। लोग जैसे कि अभी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझ रहे हैं, वो गैम्बलिंग क्यों समझते हैं? क्योंकि एजुकेशन कम है उनके पास। तो सेबी ने कुछ तो अवेयरनेस उस तरफ देखना चाहिए, लेकिन इस तरफ तो सेबी एक हाथ से पैसे बचाने का भी दिखा रहा है और दूसरे हाथ से पैसे निकालने का भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेबी ने
एक्सपायरीज कम कर दी, लेकिन तुरंत ही नया एक्सचेंज को अप्रूवल दे दिया। जैसे कि मैं बोल रहा था, एजुकेशन, ट्रेडिंग में एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको एजुकेशन लेके ही ट्रेडिंग करना चाहिए। ये कोई ऐसा सट्टे वाला बात नहीं है। इसमें पूरा आपको दिमाग लगा के आपके पास कितना पैसा है, आप कितना रिस्क कर सकते हो, आप कितना इससे पैसा कमाना चाहते हो, ये सब आपको पहले ही अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रखना चाहिए। अपने साइकोलॉजी पे काम करना होगा आपको। आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दो। पहले नया एक्सचेंज आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले देख लो वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनी वर्क करेगी, वहाँ पे मैनिपुलेशन कैसा रहेगा, वॉल्यूम कैसा आएगा, उस पे ध्यान दो। क्योंकि अगर नया एक्सचेंज रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, और अगर आप घुस जाओगे उसमें तो 10 का प्रीमियम डायरेक्ट 50, 100, 200 ऐसा भी चले जाएगा। तो इसमें अपना कैपिटल पूरा ब्लो हो सकता है। तो आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। आप पहले एजुकेशन पे ध्यान दो, बाद में आप इस नए एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्टिंग से सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पे रोज नए नए कंटेंट डालना शुरू करने वाले हैं। एक नया हम सीरीज लाने वाले हैं ट्रेडिंग का, जीरो से पूरा आपको एजुकेशन देने तक पूरा एक कोर्स लाने वाले हैं हम। और हम डेली यूट्यूब लाइव करते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो। हमने नीचे टेलीग्राम का और हमारे इंस्टा का लिंक डाला है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन हो सकते हैं। हम वहाँ पे डेली न्यूज़, डेली अपडेट डालते हैं मार्केट के। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो।